देशमुख और लॉन्ग ऑफ पर हम देख सकते हैं हेमंत चंचे को। यह ऋषि के लिए फील्ड सेट की गई है मिड ऑन पर और मिड ऑफ बिल्कुल गेंदबाज से लगे हुए दोनों ही। पहला बॉल फुल टॉस और इसे खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से। अंपायर का इशारा, नो बॉल और नो के साथ 4। श्यामभाऊ कडव यांचे इथे आगमन झालंय। त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न यायचे। नो बॉल प्लस उघडा डोले बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्रीट। फिर से फुल टॉस, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएंगी। 4 रन। 8 1 9 रन, एक बॉल 9 रन, एक बॉल और 9 रन हो चुके हैं। ये गेंदबाज सुबह से अच्छी गेंदबाजी कर रहा था। सुबह में जो है ना जिस्म जो है थोड़ा सा बॉडी जो है ना वो उसकी खुली नहीं थी, खुलने के बाद तो कहीं भी जा सकती है। इस बार फिर से एक बार खूबसूरत शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। हैट्रिक हो चुकी है यहां पर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है संदीप कि विकेट मिड विकेट पे फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है और गेंदबाजी शॉर्ट पिच और फुल टॉस हो रही है, लगातार फुल टॉस। और फिर एक शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 6 रन। अब यहां पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये मैच भी देखिए, जिस तरह सुबह हमने मैच देखा था करो या मरो वाला, अक्षय मात्रे वाला जो मैच था, उस मैच में जो परफॉर्मेंस इस टीम ने दिया था उसी तरह की शुरुआत फिर से एक बार हो चुकी है। और ये मैच नेरल वॉरियर्स के लिए भी काफी जरूरी हो सकता है। नेरल वॉरियर्स भी 2 मुकाबले खेल चुकी है, एक मुकाबला हारे हैं, एक मुकाबला जीते हैं और इस मुकाबले को अगर गवा देते हैं तो काफी मुश्किल में आ सकता है नेरल वॉरियर्स का ये पूरा खेमा। फिर से एक बार राइट ओवर द विकेट शमीम, फिर से एक बार अब प्रथमेश है उसके नीचे, अब बहुत मुश्किल 30, और यहां से विकेट 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 ध्यान रखिए 15 कि 14 ड्रिंक्स ब्रेक 13 नहीं रहेगा। 12 अगर किसी को प्यास 11 वगैरह लगी है 10 तो अपने खिलाड़ी को 9 तैनात रखे, फौरन 8 भाग के जाए, ऐसे 7 विकेट जाएगा, 6 उसी दरमियान में 5 पानी पिलाकर वापस आ जाए। और स्टेज के सामने से देखिए अजय देवगन फुल मूड में यहाँ पे नजर आते हुए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली ऋषि की, 3 चौके 1 छक्का उन्होंने अपने इनिंग में लगाए और छोटी सी पारी लेकिन इंपैक्ट पारी खेलकर मैदान से बाहर आते हुए जबरदस्त शुरुआत दे चुके हैं। अब उस शुरुआत को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे अन्ना और उनके साथ में नए बल्लेबाज सौरभ। 4 बॉल 19 रन हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर नेरल रॉयल्स। फिर से फुल टॉस और इस बार लॉन्ग ऑन को बीट करती हुई 4 रन। मैं अभी थोड़ी देर पहले कुणाल दाबने से मिला था तो कुणाल दाबने कह रहे थे कि विकेट थोड़ा बड़ा है, अन्ना ने थोड़ा विकेट बड़ा बनाया है, लेकिन शमीम तो टप्पा ही नहीं डाल रहे भाई। तो छोटा तो नहीं है कुणाल, कुछ गलती तो नहीं कर बैठे। और इस बार नहीं, बढ़िया गेंद इस बार बीट किया
पहला ओवर समाप्त। इस बॉल के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद नेरल रॉयल्स तेजी के साथ दौड़ती हुई 23 पर जा पहुंची है, एक विकेट के नुकसान पर, जिसमें पूरा श्रेय जाता है ऋषि के लिए, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। स्क्वायर ऑफ द विकेट 3 चौके उन्होंने लगाए और एक छक्का, जिसकी बदौलत ये टीम का टोटल 23 पर जा पहुंचा है पहली ओवर की समाप्ति के बाद। अब दूसरा ओवर गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज है हेमंत चंचे। उस दरमियान हम यहां पर स्वागत करेंगे, यहां पर हमारे संजय जी घाटे यहां पर बैठे हुए हैं, उनका स्वागत हम नसीम खान के हाथों से करेंगे। फॉलन चंचे, हेमंत चंचे, हेमंत तूफानी शुरुआत तो करके दी है। अब अन्ना है स्ट्राइक पर। अन्ना देखिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 2 मैच में बहुत ही बेहतरीन पारी अन्ना ने खेली है। अभी भी उनकी अपेक्षा यही होगी कि अन्ना एक बेहतरीन इनिंग यहां से सकारे, अच्छी इनिंग खेले। 5 ओवर का मुकाबला है, पहला ओवर समाप्त हो चुका है। अन्ना को चाहिए कि 3 से 4 ओवर तक विकेट पर खड़े रहे, अपनी टीम के स्कोर को आगे चलाते रहे, क्योंकि उनके पास हिटर मौजूद है। अभी जो बल्लेबाज सौरभ है, उनके पास भी क्षमता है कि बड़े बड़े हिट लगाएंगे। उसके बाद डगआउट में अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं नेरल रॉयल्स के केविन पीटरसन, मुस्तकीम खान अभी भी बैठे हुए हैं। उनका बल्ला चलना बाकी है, उनका आना बाकी है, इसीलिए अन्ना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। बेहतरीन बल्लेबाजी अन्ना को करनी होगी। हेमंत चंचे कमबैक करने के लिए अपनी टीम को कमबैक किस तरह कराएंगे? राइट आर्म राउंड द विकेट अन्ना के लिए। हॅलो, आपण शुभ सन्मान इथं घेऊया। आदरणीय संजयजी गाडे साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो या आपण आपला शुभ सन्मान, मी देवेंद्रजी कुलकर्णी यांना विनंती करतो आपला शुभ हस्ते आपण आदरणीय संजयजी गाडे यांचा शुभ सन्मान आपण करायचं। मैच की तरफ चलते हैं। हेमंत राइट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार कट किया है गेंद, दिशान के पैरों से लगी। सिंगल जरूर मिलेगा, सिंगल के साथ ही रुकना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 24 हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। अब सौरभ है स्ट्राइक पर, बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार हेमंत दौड़ लगाएंगे, ममदापुर की ओर से दौड़ेंगे मोचीवाड़ी एंड की तरफ। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत। हॅलो, तसेच आमचे दूसरा गेंद बालेमामा लोभी यांचं इथे आगमन झाले, त्यांचा सुद्धा आम्ही नक्कीच सन्मान करूया। हेमंत आमचे देवेंद्रजी कुलकर्णी यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण आड़े बल्ले से कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट और मिसफील्ड। शुभ सन्मान इथे होणार आहे। मी आदरणीय देवेंद्रजी कुलकर्णी यांना विनंती करतोय आपण अजयजी जामकर यांचा शुभ सन्मान करायचा आहे। ओ टू कॉम्बॉक्स, थँक्यू। तो बेहतरीन यहाँ पर शॉट था, खराब फील्डिंग में कहूंगा, जिसके कारण ये 4 मिला। अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे फील्डर है कृष्णा, लेकिन हो जाती है गलती। अब ओ इस बार बढ़िया डिलीवरी, बीट किया अक्षय को, सौरभ को। डॉट बॉल के साथ ये बॉल समाप्त हुई। सीधा विकेट कीपर भाऊ राठौड़ के हाथों में गेंद। टेंशन में पूरा नेरल वॉरियर्स का खेमा, लेकिन 5 ओवर का मुकाबला है। एक अच्छा ओवर मुकाबले में आपको रिटर्न ला सकती है, तो वो ओवर कौन करेगा? तो उम्मीद लगाए बैठे हैं विनायक बीट करके, वो ओवर हेमंत करें। ये देखिए जबरदस्त डिलीवरी हेमंत की। फिर से एक बार, पहले ओवर में भले ही 23 आए हो, लेकिन हेमंत के अंदर वो क्षमता है कि अपनी टीम को कम बैक करा के दे सकते हैं, और पूरी तरह से कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत। एक 4 गया, बिल्कुल खिलाड़ी की थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से मिसफील्ड हुआ, जिसके कारण 4 मिले, लेकिन बाकी बॉलिंग तो बहुत ही जबरदस्त की जा रही है। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। मुझे तो लग रहा है यहां पर संदीप कि सारे लोग है ना, मैच जीतने के बाद या मैच हारे हो तो खाना वाना खा के आए हैं, और केतन पोद्दार की जो टीम है ना, ये खाना नहीं खाई है।
इसीलिए इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त हो रहा है भाई। 34 हो चुका है टोटल और लास्ट बॉल इस ओवर का। ओ फिर से एक पटकी हुई गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल हो चुका है 34, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तीसरा ओवर पारी का कौन स्टार्ट करेगा? या विनायक बीडकर आएंगे या फिर भाऊ राठौड़ आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर, या फिर दिशान शेख बॉलिंग के लिए आएंगे, या फिर शमीम कुरैशी बॉलिंग के लिए आएंगे, या फिर नीलेश? कौन सा गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर आएगा? नेरल रॉयल्स के मैंने कहा था केविन पीटरसन, मुस्तकीम खान अभी तक डग आउट में है। उसके बाद नेरल रॉयल्स के हार्दिक पांड्या, वो भी अभी तक है सांबा। तो बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप यहां पर मौजूद है नेरल रॉयल्स के पास। और नेरल एक्सप्रेस तो मन बना के बैठी है कि वो पट्टू का विकेट लेंगे। गेंदबाज है विनायक बीडकर, तीसरा ओवर लेकर आए हैं। कल विनायक बीडकर ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी, लेकिन आज सुबह पहला मैच जब खेले तो वो धार नजर नहीं आई। तब हम चाहते हैं कि विनायक बीडकर एक अच्छा स्पेल करे। उनका जो 6 बॉल है उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस होना चाहिए, टीम को अपने कमबैक कराना चाहिए। ये विनायक बीडकर का काम रहेगा। फिलहाल सीनियर वर्सेस सीनियर, विनायक बीडकर वर्सेस अन्ना शेख, बाबू शेख स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। अब किस तरह फेस करेंगे विनायक बीडकर को? तेज तरार गेंदबाजी करते हैं विनायक बीडकर। राइट आर्म ओवर द विकेट अन्ना के लिए। और ये पटकी हुई गेंद, अंपायर यहां घूमते हुए इशारा कर रहे हैं कि वाइट बॉल। ओके, रिव्यू लिया जाए। थर्ड अंपायर हमारे वहां पर चेक करें। स्टेज पर जितने भी हमारे मेहमान बैठे हुए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बड़े बड़े यहाँ पर चेहरे नजर आ रहे हैं। अजय देवगन पहले बैठे हुए हैं, उसके बाद में रबाड़ा को देख सकते हैं हम, उसके बाद में केतन मात्रे बैठे हुए हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर, अजय देवगन बैठे हुए हैं, काजल के फैन। ओके, 1 बाउंस भी दिया गया और वाइट भी लिया जाएगा पर। ओके, वाइट प्लस 1 बाउंस की भी वार्निंग हो चुकी है। फिलहाल अन्ना तैयार, फिर से एक बार और खूबसूरत शॉट, लेकिन प्रथमेश देशमुख वहां तैनात है और आउट। अन्ना की पारी यहां से समाप्त। 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, ये कोपरा जो है ना बाउंड्री लाइन का 19, बाबर, ये अन्ना ने आका है। 17, और अगर थोड़ा छोटा लेता तो छक्का मिलता था उसको। 14, बढ़िया बल्लेबाजी की अन्ना ने, अच्छा एंड संभाल के रखा। लेकिन अब इस टीम के कप्तान मुस्तकीम खान मैदान में जा चुके हैं। इनसे काफी उम्मीद होगी इनका भी एक अच्छा बल्लेबाजी हो, लेकिन विनायक बीडकर ने कमबैक करा है, विकेट लिया है उन्होंने अन्ना का। और अब स्ट्राइक पर आए हैं मुस्तकीम, जिन्होंने लास्ट मैच में 6 बॉल में 8 बॉल में 23 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली थी। आड़े बल्ले से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन प्रथमेश देशमुख वहां मौजूद है। जब तक फील्ड करेंगे दौड़कर, एक ही रन लेने का समय इस एक के साथ टोटल में इजाफा होता हुआ, टोटल बढ़ता हुआ 36। 2 बॉल समाप्त हो चुके हैं। विनायक बीडकर फिर से एक बार तैयार, बॉलिंग मार्ग पर। इस बार आड़े बल्ले से, लेकिन सीधा प्रथमेश देशमुख के हाथों में जाएंगी, आउट। लगातार कमबैक कराते हुए विनायक बीडकर, मैंने पहले ही कहा था कि इस गेंदबाज के अंदर वो क्षमता है कि मैच में पूरी तरह से अपनी टीम को बैक करा सकते हैं। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17.
नए बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं। बैट्समैन नेम यश कड़ो मैदान की ओर रवाना होते हुए। सौरभ की विकेट जाने के बाद अब देखना है किस तरह से वो अपनी इनिंग को संभालते हैं, क्योंकि विनायक बीडकर अब यहाँ पे नेरल रॉयल के ऊपर हावी हो चुके हैं। 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। अन्ना और सौरभ दोनों ही विकेट मैदान से बाहर जा चुके हैं। विनायक बीडकर फिर से एक बार अपने ओवर में राइट आर्म ओवर द विकेट यश के लिए। इस बार भी गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में लैंड करेगी ये गेंद और एक दौड़कर पूरा किया। जब तक फील्ड होगी थ्रो होगा, दौड़कर आसानी के साथ दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया और 2 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 38। 3 विकेट के नुकसान पर विनायक बीडकर इस ओवर में उनके 4 बॉल हो चुके हैं। अभी भी 2 बॉल बचे हुए। देखना है किस तरह से 2 बॉल फेस करेंगे विनायक बीडकर। विनायक बीडकर के 2 बॉल किस तरह यश फेस करते हैं। 1 बॉल में 2 रन बना के खेल रहे हैं। मुस्तकीम है नॉन स्ट्राइक पर। इस बार गेंद हवा में खेली है, लेकिन कृष्णा के ऊपर से नहीं निकलेगी। जबरदस्त फील्डिंग। 1 रन पूरा किया और ज्यादा जोर से फेंकने के प्रयास में उन्होंने आसानी के साथ 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। हेलो चेक। आदरणीय किरणजी झोमटे साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचं आपलं। ओके, अच्छा फील्डर है, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, वो खराब फील्डर नहीं है। दिशान बाउंड्री लाइन पर अब दिशान को लगाया गया है। अच्छे खिलाड़ी है। कृष्णा थोड़ी सी उनसे प्रॉब्लम हुई, कुछ तो उन्हें प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये थ्रो उनका पहुंचा नहीं। अगर पहुंच जाता तो विकेट भी आ सकती थी। फिलहाल 3 रन दौड़कर पूरे किए। लास्ट बॉल लेकर विनायक बीडकर मुस्तकीम के लिए। विकेट कीपर से भी थोड़ा बीट हुआ, जिसके कारण 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 42 हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी शुरुआत में कहूंगा यहां पर रही है। जो शुरुआत टीम मीटिंग ना की जाए प्लीज, फटाफट इसके बाद और एक मुकाबला कराना है, तो आपसे गुजारिश है कि आप तुरंत फैल जाएं। आप ये पानी रेडी रखे ना यार। अगर आपको अपने बल्लेबाजों को पानी देना है तो आप ओवर से पहले ही रेडी रखें। ओवर होने के बाद में आप लोग भरते हो फिर ले जाते हो, बहुत टाइम हो जाता है। हेमंत चंचे इनिंग का चौथा और अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार है। मुस्तकीम है अब स्ट्राइक पर। बॉलिंग मार्क पर है हेमंत चंचे। मुस्तकीम के लिए फील्डिंग सजाई गई है। कवर डीप कवर में एक विनायक बीडकर को खड़ा किया है। लॉन्ग ऑफ पर देखा जाए तो शमीम लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर तैनात है। प्रथमेश नीलेश शिनारे खड़े हुए हैं मिड विकेट में और डीप स्क्वायर लेग में खड़े हुए दिशान। रोज शाम की फील्डिंग भी वहीं करते हैं दिशान। देखना है अब किस तरह से फील्डिंग करेंगे। और तैयार होते हुए हेमंत चंचे राइट आर्म राउंड द विकेट मुस्तकीम के लिए। हेलो आड़े बल्ले से गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। हेलो 4 के साथ टीम का टोटल 46। तसेच आमचे जोशी साहेब सुद्धा उपस्थित आहेत, त्यांचे सुद्धा सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। तसेच आदरणीय ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य आदरणीय अतुलजी त्यांचे साहेब इथे उपस्थित झालेत, त्यांचे सुद्धा सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। फिर से एक बार हेमंत तैयार बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म बॉल लेकर। इस बार भी सीधे स्ट्रेट खिलाए लॉन्ग ऑन की दिशा में प्रथमेश मौजूद है। 1 ही रन से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज, दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है यहां पर। और अब यश स्ट्राइक पर है। देखना है किस तरह से फेस करते हैं हेमंत चंचे को।
और इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, वहां पर शमीम मौजूद है और आसान सा कैच। 30, 29, 28, दोनों एक ही टीम में 27, खेलते हैं, मुझे लगता है 26, हेमंत और 25, 24, यश। 23, 22, 21, 20, 19, हेमंत 18, चंचे ने एक और विकेट का 17, पतन किया है यहाँ 16, पर। 15, 14, 13, 12, 11. 3 बॉल समाप्त हो चुके हैं इस ओवर की। टोटल है 47 रन। राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से एक बार हेमंत आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। अब उनके सामने न्यू बैट्समैन अविनाश। हेमंत चौथा बॉल लेकर अपने इस ओवर में अविनाश के लिए। और खूबसूरत शॉट, पटकी हुई गेंद और इसे पटक दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 1 बाउंस अंपायर ने कॉल कर दिया है। अगर फिर से इस तरह की गेंद आएगी तो मुझे लगता है नो बॉल करार दी जाएगी अंपायर की ओर से। और हेमंत 5वीं बॉल इस ओवर में दौड़ लगाएंगे। टोटल हो चुका है 51। इस बार भी अच्छा शॉट। जब तक गेंद कवर में जाएगी विनायक बीडकर फील्ड करेंगे दौड़कर आसानी के साथ। 2 रन आसानी के साथ कंप्लीट कर लिए। 2 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 53 पर जा पहुंचा है। अभी भी लास्ट बॉल इस ओवर में आनी बची है। लास्ट बॉल डॉट आएगी, विकेट आएगी, सिंगल आएगा, डबल आएगा, 4 या 6 क्या आएगा ये बॉल आने के बाद पता चलेगा। रवि डांगरे काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके कप्तान ने 64 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली है। सबको पानी पिलाते हुए रवि डांगरे। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में गई है। नीलेश शिनारे वहां पर मौजूद है। 1 ही रन कंप्लीट और दूसरा रन भी आसानी के साथ कंप्लीट होगा। 2 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 55। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल है नेरल रॉयल्स का 55। तो अब लास्ट ओवर कौन से गेंदबाज से गेंदबाजी कराएंगे विनायक बीडकर? कौन सा गेंदबाज है जो मुस्तकीम को रोक पाएगा? नेक्स्ट मैच किंग्स 11 और रॉयल चैलेंजर्स दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहे। गुग्गू और कुणाल दाबने दोनों ही टीम के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन यहां पर आ जाए टॉस के लिए। जैसे ये ओवर समाप्त होगा टॉस के लिए यहां पर आना है। लास्ट ओवर गेंदबाज निखिल। खूबसूरत शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 6 रन। क्या बेहतरीन छक्का लगाया मुस्तकीम ने। पहली गेंद इस लास्ट ओवर की जिस पर गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरी गेंद लेकर निखिल तैयार। फिर से एक बार ये भी गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 6 रन। लगाते तो टीम के ओनर केतन पोद्दार की तरफ से 1000 रुपए का इनाम रहेगा मुस्तकीम के लिए। और 6 में 6 लगाते तो 3000 रुपया, 5000 रुपया।
बाद ये 4 में भी 1000 मिलेगा भाई। 3 बॉल अभी भी बचे हुए इस ओवर में। और यहां से विकेट। 30, 29, बल्लेबाज 28. टीम ने दिया अपनी टीम को और उनके फिनिशिंग टच की वजह से टीम का टोटल हो चुका है 71। अब 2 बॉल अभी भी बचे हुए हैं और 2 बॉल में ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे। बोर्ड के सर को रोक पाएंगे या बोर्ड के सर मैदान से बाहर मारेंगे। व्हाइट बॉल। 30, बोर्ड के 29, सर कैसे विकेट 28, छोड़ता। 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 72 हो चुका है टीम का टोटल इस व्हाइट के साथ। अभी भी 2 बॉल बचे हुए हैं। 15, 14, 13, White ball. 12, 11, 10. यादव स्ट्राइक मिलेगा तो मारेगा ना, नहीं मारेगा। खूबसूरत शॉट, 6 रन, 6-6। इस ओवर का अगर 6 मारते हैं तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बन जाएंगी। और एक बेहतरीन शॉट, प्रथमेश के सर को चुम्मा लेती विकेट, 6 रन। टॉस करून घ्यायचं किंग्स इलेव्हन विपक्ष देवेंद्र कुलकर्णी, ये आयवा कैच वाले प्लेयर यहाँ पे आए हुए हैं, दर्शक, इनको 100 रुपीज का इनाम दिया जाए। रन हो चुके 80, 84। ओके, फिर 84 हुआ है। आप अभी भी सेकंड नंबर पे ही हो और बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पर। बोडके सर खुश है, उनकी विकेट जाने के बाद 2 छक्के आए। अगर छक्के नहीं आते तो वो बोलते ही रहते कि यार मैं मार देता। तो फिलहाल वो खुश नजर आ रहे हैं, मतलब संतुलन बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है नेरल रॉयल्स का। अब इस रन चेस में आपको आगे बढ़ना है तो भाऊ राठौड़ का बल्ला ये गरजना जरूरी है। भाऊ राठौड़ के साथ साथ हेलो आयवा क्या प्रशांत डबरे, इनका बल्ला तो गरज ही रहा है सुबह से, लेकिन अभी इस मुकाबले में जोरदार भड़कने की जरूरत है। उनके साथ साथ भाऊ राठौड़ के बल्ले को भी चलना होगा। अगर ये बल्ले दोनों चलेंगे तो इस मैच में, इस मुकाबले में काफी मजा आएगा। टॉस जीता है नेरल किंग्स ने और टॉस जीतने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि पहले हम 90 रन बनाएंगे, उसके बाद मुस्तकीम आप 91 ट्राई करना बनाने के लिए। हॅलो, आपण पाहतोय इथं आयवा कॅचसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि आपण पाहतोय इथं प्रेक्षक अहमद म्हणून प्रेक्षक जे होते त्यांनी चांगली कॅच इथे घेतली आणि आपण पाहतोय त्यांचा सन्मान सुद्धा केला जातोय। चला मॅचला सुरुवात करायचे। शुभ सन्मान आपण इथे करणार आहोत आदरणीय हॅलो, आपण शुभ सन्मान या व्यासपीठावर करणार मी आदरणीय सन्मानजी नजीर साहेब यांना विनंती करतोय
नेरळ ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य आदरणीय अतुलजी चंचे साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान इथे करायचे। मी सलमानभाई नजे यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करायचे। फील्डिंग जरा फटाफट सजा ली जाए और बैट्समैन अंपायर भी मैदान की ओर रवाना हो चुके हैं। नेरल वॉरियर्स के दो धुरंधर यहां से जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमेश देशमुख और भाऊ राठोड। थँक्यू आपण पाहतो शुभ सन्मान आपण इथे घेतोय। नेरळ ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य आदरणीय अतुलजी साहेब संचे इथे उपस्थित आहेत, त्यांना शुभ सन्मान या व्यासपीठावर करणार आहोत। तसेच त्यांच्या समवेत आशिष साहेब जोशी सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती करतो या आपला शुभ सन्मान इथे केला जाईल। अजून एक शुभ सन्मान आपण घेणार आहोत। आदरणीय आशिष दादा जोशी इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान आपण इथे करणार आहोत। मी सलमानजी नजे साहेब यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करायचं आहे। तसेच आदरणीय किरणजी झोमटे साहेब इथे उपस्थित, त्यांचा सुद्धा सन्मान इथं मी सलमानजी नजे यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण आदरणीय किरणजी झोमटे साहेब यांचा आपण शुभ सन्मान करायचे। आपण पाहतोय नेरळ खंडमंद नेहमीच मॅच पाहण्यासाठी इथे सज्ज असतात, त्यांचे चिरंजीव सकट इथं मॅच पाहण्यासाठी उपस्थित झालेत। शुभ सन्मान आपण पाहतोय सलमानजी नजे साहेब यांच्या शुभ हस्ते किरणजी झोमटे यांचा सन्मान इथे केला जातोय। आणि आपण पाहतोय 5 ओव्हरमध्ये तब्बल 85 धावा बनवायचे आहेत आणि त्या चेस होतील का डिपेंड होतील। ऐकूया आवाज हिंदी कॉमेंटेटर अबीर कत्तरी यांचा साहेब। थँक्यू। रामजीत यादव बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर भाऊ राठौड़, नॉन स्ट्राइक पर प्रथमेश देशमुख। पूरे इरादे के साथ यहाँ पे 85 का टारगेट पूरा करना है, इसलिए ये दोनों बल्लेबाज को मैदान में भेजा गया है। अब किस तरह शुरुआत करेंगे, क्या यादव 20 रन देंगे या 12 पे ही रुकेंगे या मनमोजी करेंगे। पहला ओवर, पहला बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट और बेहतरीन शॉट भाऊ का, कारपेट लेवल का ये शॉट लॉन्ग ऑफ पर आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया ऋषि ने। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे दौड़कर आसानी के साथ। 1 रन लेने का समय इस 1 के साथ खाता खुल चुका है नेरल वॉरियर्स का और रामजीत यादव का एक बेहतरीन गेंद के साथ, और भाऊ राठौड़ ने भी अपना खाता खोला एक बेहतरीन स्ट्रोक के साथ। तो सारी चीजें बढ़िया होती हुई नजर आई। पहली गेंद पर बॉल अच्छा, स्ट्रोक अच्छा, थ्रो भी अच्छा, फील्डिंग भी अच्छी। फिर से एक बार प्रथमेश और इस बार 6 रन। मास्टर, ये लक्ष्य को अगर पूरा करना है 85, तो 85 को दिमाग में नहीं रखना है अपने को। 30 बॉल है अपने पास, इसमें अपने को 15 छक्के मारने हैं, मैच फिनिश। 85 सोचेंगे तो बड़ा टारगेट लगेगा, लेकिन अगर 15 6 मारना सोचेंगे तो छोटा टारगेट लगेगा। तो पहला छक्का आ चुका है प्रथमेश के बल्ले से। लगातार इसी तरह के स्ट्रोक खेलने होंगे अगर मुकाबले में जीत हासिल करनी है। दूसरा भी आता हुआ, यस, 6 रन। देंगे या मनमोजी करेंगे, तो मनमोजी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर यादव। 2-6 प्रथमेश के बल्ले से निकलते हुए। अभी डगआउट में यहाँ पे हमारी बात हुई थी, प्रथमेश को कह रहे थे, प्रथमेश ने कहा था 2 छक्के मारूंगा तो 2000 रुपया लूंगा। तो अब 2000 तो प्रथमेश के बनते हैं। अब आने वाली 3 बॉल में और अगर बड़े छक्के लगते हैं तो मैच बहुत ही रोमांचक हो जाएगा। प्रथमेश 2 बॉल में 2-6। फिर से एक बार यादव, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, थोड़ा सा रिदम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वाइट के साथ। अक्षय मात्रे ने अनुमान लगाया है कि 22 रन हो जाएंगे इस ओवर में। सब अनुमान ही लगा रहे हैं, लेकिन रामजीत यादव के हाथ में है सब कुछ। फिर से एक बार वाइट, रिदम तोड़ने का प्रयास यहां पर चलता हुआ। मुस्तकीम जानते हैं रन अपने पास 70 है, 85 हैं,
तो अगर रामजीत के ओवर में 20-22 रन पे आ जाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, बाद में कमबैक करेंगे। लेकिन प्रथमेश, अब शेर के मुंह को खून लग चुका है। ये जबरदस्त डिलीवरी, विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद लेग स्लिप में अली खान के हाथों में गई, कोई रन नहीं मिलेगा। ये बॉल डॉट आता हुआ रामजीत यादव का एक तेरी, उसके बाद मेरी भी बारी है ऐसा दिखाते हुए रामजीत यादव फिलहाल बेहतरीन गेंद की है उन्होंने। 4 बॉल समाप्त हो चुके हैं और 4 बॉल की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 15। और ये फील्डर को, मिड ऑन के फील्डर को बीट करती हुई गेंद निकल जाएगी। 4 रन, 4 व्यासपीठावरती यायचे आपल्या 19 रन हो चुका है। लास्ट बॉल, और एक बेहतरीन शॉट, एक ही रन मिलेगा। 20, अक्षय म्हात्रे का जो कैलकुलेशन था वो खराब हो चुका है। मेरा कैलकुलेशन था 20 का, वो पूरा हो चुका है। और बाला मोरे ने भी कहा था 26 रन, वो भी पूरा नहीं हुआ, तो 20 पूरे दे दिए यादव ने। हेलो, थैंक यू आदरणीय। और प्रथमेश को मैं बताता चलूं, भाऊ राठौड़ को बताता चलूं कि आपको और 13 छक्के मारने हैं। हेलो, 2 ही छक्के पता है। पोलीस कॉन्स्टेबल इथे उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचं। साहेब या, आपले सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। आपण मॅचचा आनंद बसून घेतला तर बरं होईल साहेब। तसेच कणके साहेब या, तसेच आमचे ट्रॅव्हल पॉइंटचे आदरणीय संदेशजी मोहिते इथे उपस्थित आहेत, त्यांचे सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। नेहमी ट्रॅव्हल पॉइंट त्यांचा या नावाने संघ खेळत असतो। तसे केतनजी टेम्बे साहेब, आपला सुद्धा विनंती करतो आपण चलते मैच की तरफ। संदीप, दूसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ मुस्तकीम खान स्ट्राइक पर है। प्रथमेश इस बार हवा में गेंद और सीधा ऋषि के हाथों में विकेट। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, अब इस टीम का क्रिस गेल मैदान में जा चुका है। 16, 15। अब इस टीम का क्रिस गेल मैदान में जा चुका है। अगर इसका बल्ला गरजा तो मुझे लगता है टारगेट तक नेरल वॉरियर्स पहुंचेगी। अच्छी शुरुआत की है पत्तू ने, अच्छी शुरुआत करके दी अपनी टीम को। 2 छक्के 2 चौके की, 2 छक्के लगाए, 1 चौवा, 1 डबल, ऐसे कुल मिलाकर 20 रन बनाए पहले ओवर में। पहली गेंद पर इसके आउट हो चुके हैं मुस्तकीम के। अब प्रशांत है स्ट्राइक पर, प्रशांत का बल्ला, 6 रन। बन जाएगी। प्रशांत तैयार है। ओ, इस बार अच्छी डिलीवरी, इस बार मुस्तकीम ने कमबैक किया। 1 तेरी तो 1 मेरी। पहली गेंद पर विकेट, दूसरे पे 6, तीसरे पे डॉट। अब क्या प्रशांत हावी हो गए? मुस्तकीम बॉल लेकर प्रशांत डबरे के लिए। इस बार हवा में, इस बार खिलाड़ी पहुंच पाएंगे क्या? और पहुंच गए और आउट। यहां से अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब टारगेट को अचीव करना मुझे लगता है कि काफी मुश्किल काम रहेगा। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, जिस बल्लेबाज में क्षमता है 14, 13, छक्के लगाने की, वो बल्लेबाज डगआउट में बैठा हुआ है जिशान शेख। 9, उनका नंबर आते आते मुझे लगता है काफी देर हो जाएगी। 6, 5, 4। और नसीम खान की टीम में भी एक बड़ा प्लेयर था, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने, रबाड़ा का। ना उसे बॉलिंग दी है, ना उसे बैटिंग में भी खाली 2 बॉल खेलने को मिले बेचारे को। अरे इतना नया जूता बीता लाया है, कुछ तो देना चाहिए यार उसको। और इस बार लटक चुके हैं हेमंत चंचे भी। 30, और यहां से अब 29, बैकफुट पे पूरी तरह से आती हुई नेरल वॉरियर्स की टीम 26, मैदान में जाते हुए 23
अगर 2 छक्के लगाते हैं तो कुणाल दाबने की तरफ से 500 रुपए का इनाम। यहां से बोल के गए कि मुस्तिया को ठोकूंगा। अब देखना है मुस्तिया, आवाज मत दे, वहां मारेगा तो बाहर ही जाएगा भाई। ये देख, देखा, इसे कहते हैं जिशान का जलवा। 6 रन। भाऊ राठौड़ अब स्ट्राइक पर रहेंगे। भाऊ राठौड़, इनके बल्ले में वो पहले जैसी धार अगर नजर आई तो ये रन कुछ भी नहीं है भाई। भाऊ राठौड़ के टाइम पे बॉल थोड़े अलग होते थे। अब के जो बॉल है उस पर भाऊ राठौड़ का फटका बैठा तो वो शिंडी पे जाएगा बॉल। लेकिन भाऊ राठौड़ फिलहाल टच में नहीं है। 3 मैच हो चुके हैं, अगर टच में आ गए होंगे तो बहुत महंगा साबित हो सकता है। यहाँ पे भाऊ राठौड़ स्ट्राइक पर। अब मैच जीतना है तो बचे हुए 18 बॉल पूरे भाऊ को खेलना पड़ेगा। भाऊ राठौड़, देखना है 8-6 भाऊ के हाथों से आते हैं। अली की वहां पर अच्छी फील्डिंग। मुस्तिया क्या आवाज निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि अब कैप्टनशिप मौची वाली टीम की मुस्तिया को दे सकते हैं। गुगू फेल हो गए। एक ही रन बनेगा। अब 1-1 से काम नहीं चलेगा। लेकिन भाऊ जानते हैं जिशान के अंदर क्षमता है। उन्होंने सिंगल लेकर जिशान को दिया है स्ट्राइक कि जिशान आप गेंद को मैदान से बाहर मारे। अगर 1 छक्का और मारते हैं जिशान तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा कुणाल दाबने की ओर से। हाँ देखिए, सांबा लेग साइड में मट्टी लगाते हुए हाथ को, ये देखिए, लेकिन गेंद अंदर ही रहेगी, जाएगी नहीं बाहर। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, अभी माही 23, जा रहा है। 22, 21, ये माही जा रहा है। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. नेरल वॉरियर्स के केविन पीटरसन अभी भी डग आउट में बैठे हुए काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जब उनके ऊपर हमला किया था ऋषि ने, तब उनका चेहरा जो है ना बहुत टेंशन में थे। वो सुबह के वक्त में विनायक, मैं समझ सकता हूँ, बॉडी खुली नहीं थी उसकी, इसके लिए एक भी नो नहीं गया। शाम को बॉडी पूरी खुल गई थी तो फिर शुरू हो गया पहले ही बॉल से। नीलेश शिनारे, देखिए पाड़ा टीम के माही है ये। देखना है किस तरह से बंदोबस्त करते हैं अब इस गेंदबाज का। ओ, अतुल सर यहां पर हाजिर हुए, उनका यहां पर स्वागत करता हूं एनपीएल 2026 में। राहुल जी काले सर, इनका सत्कार किया जाएगा कुछ ही देर में यहां पर। और जबरदस्त सामा दौड़ते हुए देखिए, यह सामा को चीरती हुई गेंद, 4 रन। रामजीत से कराएं, क्योंकि रामजीत का फॉर्म में आना नेरल रॉयल्स के लिए काफी जरूरी है। भाऊ राठौड़ स्ट्राइक पर नहीं रहेंगे, नीलेश शिनारे ही स्ट्राइक पर रहेंगे। मुस्तकीम देखिए खुद ही जा रहे हैं बॉलिंग डालने।
उनको चाहिए कि यादव से गेंदबाजी कराए, थोड़ा कमबैक कराए उनको। उनका फॉर्म में आना, यादव का फॉर्म में आना काफी जरूरी है अगले मुकाबलों के लिए। चौथा ओवर लेकर आए हैं इनिंग का मुस्तकीम अपना व्यक्ति किए दूसरा ओवर करने के लिए तैयार है। कुणाल दामने की टीम तैयार रहे। इसके बाद होने वाला मुकाबला नेरल किंग्स वर्सेस 12 बॉल 47 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद, नीरज का शॉट लॉन्गा पर, खिलाड़ी तैनात है और आउट। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. बाला मोरे भाऊ ओपनिंग करने के लिए गया है और 3 ही बॉल खेला है। बाकी सब बैट्समैन एक खेल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अच्छा शॉट डीप कवर में अन्ना तैनात है जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन लेने का समय। और इस 1 के साथ नेरल चैलेंजर्स प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही हैं। उनका मुकाबला कुणाल दामने के साथ है। बल्लेबाजी का निर्णय लिया है कुणाल ने टॉस जीतने के बाद। ये तो रोशन अड़ाव को पता ही होगा। और इस बार स्लो ओवर डिलीवरी और ऋषि के हाथों में गेंद। यहां से भाऊ राठौड़ का गेम भी समाप्त होता हुआ। 28, 27, 26, वाला 25, मुकाबला 24, जो है 23, 22, नेरल 21, किंग्स 20, वर्सेस 19, रॉयल चैलेंजर्स 18, नेरल के दरमियान 17, होगा। टॉस जीता है कुणाल दामने ने। 15, टॉस जीतने के 14, बाद 13, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम 11, पहले बल्लेबाजी 10, करेंगे और आमंत्रित 9, किया है 8, चैलेंजर्स को कि वो पहले क्षेत्र रक्षण करें। 3 मुकाबले कुणाल जीतते हुए आए हैं और चैलेंजर्स इनके भी मुझे लगता है 3 मुकाबले हुए हैं। 2 मुकाबले हुए हैं, 1 जीत और 1 हारे हैं। ये मुकाबला उनके लिए भी जरूरी होगा। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 3 बॉल में 3 6 मारते हैं तो नसीम खान की ओर से 1 पॉकेट प्राइज मिलेगा। उसमें 1000 भी हो सकते, 5000 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 में 3 छक्के मारने होंगे शमीम को। ये देखिए छक्का बोले तो सर्कल पार ही करना था भाई, सर्कल भी पार नहीं हुआ। 29, 28, Sorry. 27, 26, मैंने 6 25, बोला था। नसीम खान पीछे से चिल्ला रहे हैं कि 23. सर्कल के पार मारेगा तो भी 1000 रुपया था। विकेट हैट्रिक हो गई ना। केतन पोद्दार मुझे लगता है गायब हो गए यहां से। उसने देखा मुस्तिया ज्यादा ही विकेट ले रहा है, ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे, भाग जाओ इधर से। बेहतरीन प्लेसमेंट कृष्णा का, ओहो क्या बात है। ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 33
39 मुस्तकीम। क्या जबरदस्त स्पेल डाला है इन्होंने, 2 ओवर किए और 7 विकेट हासिल किए मुस्तकीम ने। 13 रन देकर 7 विकेट प्राप्त किए अपनी टीम के लिए और पूरी तरह से बैकफुट पे ढकेल दिया है नेरल वॉरियर्स को। वॉरियर्स मुकाबला जीती है। अब ये दूसरा मुकाबला जिसमें मुझे लगता है सिर्फ औपचारिकता बची हुई है। सौरभ गेंदबाजी मार कर सौरभ पारदी। केतन जी पोद्दार यहां पर उनका आगमन हुआ है। मुस्तकीम ने 7 विकेट लिए, उन्हें बताता चलूं 2 ओवर का स्पेल किया, 13 रन देकर 7 विकेट प्राप्त किए उन्होंने। बेहतरीन गेंदबाजी किया और जबरदस्त फाइनल टच भी दिया था अपनी टीम के लिए। एक जबरदस्त पारी उन्होंने खेली और सौरभ अब बाकी का काम करते हुए पहला बॉल जबरदस्त डिलीवर किया, दूसरी बॉल भी विनायक बिडकर के लिए। खूबसूरत शॉट विनायक बिडकर का, 6 जाएगा मुझे लगता है, 6। मकेला 100 द्या। प्लेयर में अगर कच्चा नींबू रहेगा वो पकड़ेगा तो मिलेगा 100 रुपया। ये देखिए विनायक बिडकर का खूबसूरत शॉट और वहां पर सांबा है भाई। सांबा को चीरना आसान नहीं है बहुत मुश्किल है भाई। सांबा के हाथों से क्या जाना, बरोबर ना? लक्ष्य कुठे? लक्ष्य नाही वाटतं, मॅच बघायला आला नाही। और पवार जो हमने देखा है, एक पवार मैंने देखा ग्राउंड में 20-22 साल का था, वो बॉलिंग कर रहा था। एक हमारे पास पवार है किरण पवार, ना उसको बॉलिंग मिली है ना उसको बैटिंग मिली है, बेचारा बड़ा परेशान। और मुझे कह रहा था कि भाई 3 मैच हो गए हमारे, मैंने अभी तक क्रीज भी नहीं देखा हूं और उसके पीछे बैठा हुआ है बाबर बोलता है मैंने क्रीज तो देखा लेकिन ज्यादा देर तक रुका नहीं। हॅलो चला, रॉयल चॅलेंजर्स आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं। ऑल आउट। अभी होने वाला मुकाबला नेरल किंग्स वर्सेस नेरल रॉयल्स। इस मुकाबले को जीत चुकी है। अभी होने वाला मुकाबला नेरल किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स के दरमियान